वेलकम क्लास। कोरिलेशन चल रहा था और मेथड चल रहा था हमारा यहाँ पर स्पेयरमैन रैंक मेथड, जो हम लास्ट बार पढ़ चुके थे। लास्ट में मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो के अंदर कि हम आखिरी केस पढ़ेंगे जहाँ पर रैंक सेम हो जाए। आज हम वहीं देखने वाले हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो केस देखेंगे जहाँ पर रैंक क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है वाली बात। तो अब देखना, इस क्वेश्चन में हमें मार्क्स दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक जज के और दूसरे जज के मार्क्स दिए हुए हैं। हमें को यहाँ पर कोरिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? कोरिलेशन, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो मार्क्स यहाँ पर कुछ ऐसे दिए हुए हैं। देखो मार्क्स दिए हुए, तो हमको यहाँ पर रैंक देने के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। ये हमने जगह छोड़ दी। फिर हमको y के मार्क्स दिए हुए हैं, जज y के मार्क्स दिए हुए हैं, वो हम नोट डाउन करते हैं। 80, 120, इसके बाद 160, 170, 130, 200, 210 और 130। ये हमारे को y के मार्क्स दिए हुए, तो हमको यहाँ पर रैंक 1 और रैंक 2 निकालना है। लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था कि हमने सबसे छोटी वैल्यू जो थी उसको फर्स्ट रैंक दी थी। आज हम सबसे बड़ी वैल्यू को फर्स्ट रैंक दे देते हैं, ठीक है। तो देखना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 80 है। तो 80 को रैंक देंगे कौन सी? फर्स्ट देंगे, पहली रैंक देंगे। इसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है? 70। इसको रैंक कौन सी देंगे? सेकंड देंगे। इसके बाद रैंक कौन सी है? थर्ड रैंक है। वैल्यू कौन सी? 60। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि 60 1, 2 और 3 बार आ गया। मैंने आपको क्या बोला कि जब नंबर सेम आएंगे तभी तो रैंक सेम आएगी। यहाँ 60 कितनी बार आ गया? 1 बार, 2 बार और 3 बार। अगर मैं तीसरी रैंक इस 60 को दूं तो ये दोनों कहेंगे कि हमने क्या गुनाह किया। अगर हमने इसको दे दी तो फिर ये दोनों चिल्लाएंगे। तो अब कैसे सॉर्ट आउट किया जाए ये मैटर, कैसे इस चीज़ को निपटाया जाए? तो अब सुनना मेरी बात। 60 कितनी बार है? 3 बार, यानी कि ये 3 रैंक लेंगे। कितनी रैंक लेंगे? 3, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्योंकि देखो फर्स्ट और सेकंड तो आ गई, फर्स्ट और सेकंड तो आ गई। तो ये कितनी रैंक लेंगे? थर्ड रैंक लेंगे, फोर्थ रैंक लेंगे, फिफ्थ रैंक लेंगे। यानी कि कितनी रैंक लेंगे? 3 रैंक लेंगे। कौन कौन सी? तीसरी, चौथी, पांचवी। भाई ये 3 है, तीसरी इसको दूँ, चौथी इसको दूँ, पांचवी इसको दूँ, मानकर चलो। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये 3 है तो ये कितनी रैंक लेंगे? 3 रैंक लेंगे। तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इसका एक सिंपल फंडा है, जितनी भी रैंक ले रहे हो, जैसे तीसरी, चौथी, पांचवी, उन तीनों को दो जोड़। क्या कर दो? जोड़ दो। भाई हमको रैंक इनके बीच में बांटनी है। हमको रैंक क्या करनी है? इनके बीच में बांटनी है। माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। कितनी रैंक ले रहे हैं? 3 रैंक ले रहे हैं। तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक कितनों के बीच में बट रही है? 3 के बीच में। तो भाग कितने से देंगे? 3 से। भाई कितनी रैंक ले रहे हैं? 3 रैंक ले रहे हैं ना, तो भाग कितने से देंगे? 3 से। 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 बटे में 3 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 4। कितना आएगा? यानी कि यहाँ पर रैंक कौन सी बटेगी? तीनों में। 4, 4, 4। देखो दोबारा सुनना, पहली रैंक दे चुके, दूसरी रैंक दे चुके। अब 60 पे जानी थी तीसरी रैंक, लेकिन 60 कितने हैं यहाँ पर? 3 है। कितने? 3। तो कौन कौन सी रैंक जाएगी? तीसरी, चौथी, पांचवी। कितनी रैंक जाएंगी? 3 रैंक जाएंगी। तीसरी, चौथी, पांचवी। तो मैंने क्या किया? तीसरी रैंक को, चौथी रैंक को, पांचवी रैंक को दिया जोड़। और ये कितने नंबर्स के बीच में बटनी है? 3 नंबर्स के बीच में, क्योंकि 60 कितनी बार है? 3 बार। कितनी रैंक ले रहा है 60? 3 रैंक। तो भाग कितने से दूंगा? 3 से। तो 12 बटे में 3 कितना आ गया? 4। तो इसका मतलब मैं रैंक कैसे दूंगा? इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4। आ गई ये वाली बात समझ में? अब सुनो, कितनी रैंक जा चुकी? तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक। अब नेक्स्ट रैंक कौन सी जाएगी? छठी। कौन सी रैंक जाएगी? छठी रैंक जाएगी ना। भाई देखो, 1 आ गई, 2 आ गई,
तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक, एक तरीके से ऐसे आ गया। तो अब कौन सी रैंक आएगी? छठी रैंक आएगी। अब छठी रैंक किसको देंगे? 50 को। लेकिन फिर से दिक्कत हो गई है। तो दिक्कत क्या होगी? 50 कितनी बार है? एक बार या दो बार? 50 यहाँ पर कितनी बार है? एक बार या दो बार? दो बार। कितनी बार है? एक बार 50 ये रहा, एक बार 50 ये रहा। कितनी बार है 50? दो बार। तो ये कितनी रैंक ले रहा है 50? दो रैंक। कितनी रैंक ले रहे हैं? दो रैंक। कौन कौन सी रैंक ले रहे हैं? छठी और सातवीं। कौन सी रैंक ले रहे हैं? छठी और सातवीं। यही तो रैंक ले रहा होगा। तो हम क्या करेंगे? 6 में 7 को जोड़ेंगे। और कितनी रैंक ले रहा है ये? 2। तो भाग कितने से देंगे? 2 से। कितने से भाग देंगे? 2 से। तो कितना आ गया? 13/2। तो कितना आ गया? 6.5। कितना आ गया? 6.5 आ गया। तो इस 50 को भी 6.5 और इस 50 को भी 6.5। कितनी रैंक गई? छठी और सातवीं। तो अब रैंक कौन सी बचती है? 8वीं। वो हम किसको देंगे? 40 को। आइए बात समझ में। ऐसे ही हम यहाँ पर करते। दोबारा देखना, अगर नहीं आया तो दोबारा देखना। देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? 210 पहली रैंक, उसके बाद 200 दूसरी रैंक, उसके बाद तीसरी रैंक 170 को, चौथी रैंक किसको देंगे? 160 को, पांचवी रैंक किसको देंगे? नंबर बचता है 120, 80 और 130। अब 130 कितनी बार है? एक बार और दो बार। कितनी रैंक दे चुके हो आप यहाँ पर? 4। तो 130 आपसे कौन कौन सी रैंक मांग रहा होगा? पांचवी और छठी। कौन कौन सी रैंक मांग रहा होगा? पांचवी रैंक और छठी रैंक। तो आपको क्या करना है? 5 + 6 बटे में कितनी नंबर से 130 कितनी बार है? 2 बार। 2 में भाग दे दो। तो क्या आया? 11/2। कितना आ गया? 5.5 5.5। तो इसको भी 5.5, इसको भी 5.5। कितनी रैंक जा चुकी? 5 और 6। अब नेक्स्ट रैंक कौन सी जाएगी? 7वीं। और उसके बाद रैंक कौन सी जाएगी? 8। देखो इसको दोबारा समझा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले इसको दोबारा समझा रहा हूँ। दोबारा देखना। इस वाले में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 80। आपने कौन सी रैंक दी? पहली। उसके बाद दूसरी वैल्यू कौन सी थी? 70। आपने रैंक दी दूसरी। कोई दिक्कत है? नहीं। अब तीसरी रैंक किस पर जानी थी? 60 पर। कितनी किस पर जानी थी? 60 पर। अब 60 कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार है? अब कौन से वाले 60 को मैं तीसरी रैंक दूं? कौन से वाले 60 को मैं तीसरी रैंक दूं? आज एक बात बताओ, मेरी बात सुनो। आपकी क्लास में एक बच्चा है 92%, सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक। एक बच्चा है 89% का, सेकंड नंबर पे, सेकंड रैंक। और फिर 3 बच्चे आए 85% पे। कितने परसेंट पे आए? 85% पे। तो कौन से वाले बच्चे को तीसरी रैंक दोगे, कौन से वाले बच्चे को चौथी रैंक दोगे और कौन से वाले बच्चे को पांचवी रैंक दोगे? सबको आप रैंक कौन सी दोगे? तीसरी ही दोगे, क्योंकि जिसकी 85 बनी है उसको आप कौन सी रैंक दोगे? थर्ड रैंक दोगे। कौन सी रैंक दोगे? थर्ड दोगे। कैसे दोगे थर्ड रैंक? भाई वो 3 बच्चे कौन कौन सी रैंक लेंगे आपसे? तीसरी रैंक लेंगे, चौथी रैंक लेंगे, पांचवी रैंक लेंगे। कितनी रैंक लेंगे आपसे? 3 रैंक लेंगे ना। तीसरी रैंक, चौथी रैंक, पांचवी रैंक। यही होता। अगर मानकर चलो एक की 85 होती, एक की 84.90 होती, एक की 84.80 होती, तो ऐसे तो जाती तीसरी, चौथी, पांचवी। लेकिन अभी सबकी 85। तो तीनों में 3 रैंक बटेंगी। तीसरी रैंक बटेगी, चौथी रैंक बटेगी, पांचवी रैंक बटेगी। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, इनको जोड़ना है। 3 और 4 और 5 को कितना होता है? 12। भाग कितने से देना है? 3 से, क्योंकि कितने के बीच में बट रही है? 3 के बीच में बट रही है, तो भाग कितने से देना है? 3 से। 12/3 कितना आ गया? 4। 12/3 कितना आएगा? 4। खत्म हो गई वाली बात। तो ऐसे ही 60 को, हर 60 को कौन सी रैंक पे रखा? चौथी रैंक पे। हर 60 को कौन सी रैंक पे रखा? चौथी रैंक पे। ये भी चौथी रैंक, ये भी चौथी रैंक और ये भी चौथी रैंक। तो कितनी रैंक चली गई इनके बीच में? पहली और दूसरी अपन यहाँ दे चुके। इसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी रैंक गई। तो अब रैंक कौन सी बटेगी? छठी और सातवीं। कौन सी रैंक बटेगी? छठी और सातवीं। अब 60 के बाद नंबर किसका आता है? 50 का। तो 50 को छठी रैंक देनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी 50 भी कितनी बार है? 2 बार। 50 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 50 आपसे कौन सी रैंक ले रहा होगा? छठी रैंक और
7वीं रैंक। तो देखो छठी रैंक और 7वीं रैंक, आप 6 और 7 को क्या करोगे प्लस, और भाग कितने से दोगे 2 से, तो कितना आएगा 6.5। तो 50 को 6.5 और इस 50 को भी 6.5। तो कितनी रैंक चली गई इनके बीच में, छठी रैंक और 7वीं रैंक। अब बची कौन सी 8वीं रैंक, 8वीं रैंक 40 को दे दिया, खत्म। ऐसे ही यहाँ पर किया। 210 सबसे बड़ा है, रैंक कौन सी पहली, उसके बाद 200 को रैंक कौन सी दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी। उसके बाद दिक्कत ये है कि 160 के बाद अगली वैल्यू है 130, जो कि कितनी बार है 2 बार। कितनी बार है 2 बार। अब वो कौन कौन सी रैंक लेगा आपसे, 5वीं रैंक और छठी रैंक, क्योंकि देखो आप 1 2 3 और 4 तो बांट चुके, तो वो आपसे कौन कौन सी रैंक लेगा, 5वीं रैंक लेगा और छठी रैंक लेगा। तो देखो 5वीं रैंक और छठी रैंक हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। 5वीं रैंक और छठी रैंक हमने क्या कर दी, प्लस कर दी। भाग कितने से देंगे 2 से, क्योंकि कितनी रैंक बट रही है 2 ही तो रैंक बट रही है, 5वीं और छठी। तो 11/5 कितना हो गया, 11/2 कितना हो गया 5.5, 5.5, 5.5 इसको, 5.5 इसको। कितनी रैंक जा चुकी 5 और 6, तो अब रैंक कौन सी बटेगी 7वीं और 8। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा अब इसका फॉर्मूला लगेगा, अब इसका क्या लगेगा फॉर्मूला। तो उससे पहले हम इसका डी तो निकालें, क्या निकालना होगा हमको, डी निकालना होगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पर डी। डी कैसे निकलेगा, R1 माइनस R2। तो 8 में से 8 गए तो बचे कितने 0, 6.5 में से कितने गए 7, तो कितना बचेगा 0.5। 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1, 1 में से 5.5 गया तो माइनस के 4.5, कितना बचेगा, और यहाँ भी माइनस का ही बचेगा, क्योंकि 6.5 में से 7 गया ना, तो माइनस का 0.5 और माइनस का 4.5। इसके बाद 6.5 में से 2 गए तो प्लस का 4.5, 2 में से 1 गए तो 1, और 4 में से 5.5 गया तो 1.5, कितना आएगा 1.5। अब क्या करते हैं हम लोग, डी का स्क्वायर, क्या करते हैं हम लोग डी का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो क्या होगा 0, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा 0.25, कितना होगा 0.25, 0 का 0, 1 का 1, 4.5 का स्क्वायर कितना होगा, 4.5 का स्क्वायर होगा 20.25, कितना होगा 20.25। फिर 4.5 का स्क्वायर कितना होगा 20.25। चलो आज आपको एक चीज और सिखा देता हूँ। देखो ये 4.5 है, आप इसको 4.5 मत मानो, आप इसको 45 मान लो। ये फॉर्मूला उसी जगह काम आएगा जहां पीछे 5 हो, जहां पीछे क्या हो 5 हो, और उसका स्क्वायर करना हो, क्या करना हो उसी का स्क्वायर करना हो। जैसे देखो 45 का स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करना है 45 का, मानकर चलो। तो देखो 45 गुणा में 45, आप ऐसे करोगे 5 25 और फिर हासिल वासिल ऐसे लगा कर करोगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ। 5 गुना 5 करो 25 लिखो सीधे, कितना लिखा 25, और ये 4 है ना, दोनों जगह 4 है ना, इसमें से एक को 5 मान लो, क्या मान लो 5, इसको 5 मान लो, एक वैल्यू आगे बढ़ा दो, 5 गुना 4 कर लो, कितना कर लो 5 गुना 4, तो कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। देखो आगे देखते दोबारा, 1 का 1, अब देखो ये 15 आ गया, सुनना 15 ही आ गया एक तरीके से, मैं पॉइंट को भी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। कितना आ गया 15, तो गुणा में 15 करते हैं। मैंने आपको क्या बोला 5, जिनके पीछे 5 होता है और जिनका स्क्वायर करना होता है उसी के लिए काम में आता है। 5 गुना 5 कर लो 25, इस 1 को 2 बना लो, 2 गुना 1 करोगे तो कितना होगा 2, देखो यही तो आता है 15 का 225, शॉर्ट ट्रिक है, हो जाएगा। तो कितना आएगा 2.25 और 1। क्लियर है वाली बात, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लगाते हैं अब इसका फॉर्मूला, क्या लगाते हैं फॉर्मूला। पहले उससे पहले हम टोटल कर ले इसका। देखो 0.25 कितनी बार है 1 2 3 और 4, तो 0.25 0.25 0.25 0.25 कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये हो गया 1। इसके बाद 2 3, 3 के बाद 20 और 20 कितने हो गए 43 और 2 45, कितना हो गया 45 ही होगा। देखो दोबारा जोड़ लो, 20 और 20 कितने होते हैं 40, 41 42 43 44
और 0.25 कितने हो गया, ये 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। क्लियर है वाली बात। तो ये हो गया यहाँ पर 45। अब आ जाओ फॉर्मूला लगाओ इसका, आर के इक्वल्स टू, फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा होगा इसका, देखना ध्यान से। देखो अब इसके बाद यहां पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाते देखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये मिटा देता हूं, उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाता हूं, क्योंकि ये लेंदी फॉर्मूला होगा नहीं। ठीक है, देखो लगाते हैं फॉर्मूला, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, अब तक आप फॉर्मूला देखते थे सिर्फ इतना, सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे में एन क्यूब माइनस एन, लेकिन अब रैंक भी तो सेम आ गई, तो एक फॉर्मूला लगता है, ध्यान से देख, एक फंक्शन लगता है 1 बटे में 12 गुणा में एम क्यूब माइनस एम। क्या फंक्शन लगता है, 1 बटे में 12 गुणा एम क्यूब माइनस एम। अच्छा, ये फंक्शन पता है किस बात पर डिपेंड करता है, ये फंक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी वैल्यू सेम आई। किस बात पर डिपेंड करता है, कि आपकी कितनी वैल्यू सेम आई। बताओ, 50 सेम आया, 60 सेम आया 2, और 130 सेम आया, कितने, 3। कितनी वैल्यू सेम आई है, 3 वैल्यू सेम आई है। 50 सेम आया, 60 सेम आया और 103 सेम आया, तो कितनी वैल्यू सेम आई है, 3 वैल्यू सेम आई है। तो हम 3 बार फंक्शन लगाएंगे, 1 बटे 12 एम क्यूब माइनस एम, 1 बटे 12 एम क्यूब माइनस एम और 1 बटे 12 एम क्यूब माइनस एम। क्लियर है वाली बात, कितने फंक्शन लगे, 3 बार, बटे में एन क्यूब माइनस एन। आई बात समझ में। अब वैल्यूज पुट करना, देखो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो कितना है 45, 1 बटे 12। अब बात आती है एम क्या होता है, बात ये आती है कि ये एम क्या होता है। एम का मतलब है जो आपकी वैल्यू सेम आई है ना, वो कितनी बार सेम आई है। 50 कितनी बार सेम आया, 2 बार। 60 कितनी बार सेम आया, 3 बार। और 130 कितनी बार सेम आया, 2 बार। तो देखो सबसे पहले हम 60 के लिए लेंगे, किसके लिए लेंगे, 60 कितनी बार सेम आया, 3 बार। तो m की जगह लिखो 3, क्या लिखोगे 3। अच्छा, अगली बार हम लेंगे 50 के लिए, 50 कितनी बार सेम आया, 2, तो हम 2 लिखेंगे। और 130 कितनी बार सेम आया, 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे 2 बटे में n कितना है 8 का क्यूब माइनस 8, 1 माइनस 6 बटे में 45। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब 3 गुना 3 गुना 3 27, 27 माइनस 3 24, 1 बटे में 12 गुणा में 24 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8, 8 माइनस 2 कितना हुआ 6। तो 1 बटे 12 गुणा में 6 और 1 बटे 12 गुणा में 6 बटे में 8 का क्यूब कितना होता है 8 गुना में 8 64, और 64 गुना में 8 कितना होगा 512। कितना होता है 512 माइनस के 8, कितना लिखेंगे हम 512 माइनस के 8। अब देखो 24 से 12 गया 2 बार, 6 बटे में 12 मतलब आधा, और 6 बटे में 12 मतलब आधा, यही होगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 6, मैं मिटाकर लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर 1 माइनस 6 गुना में 45 प्लस के 2 प्लस के, देखो यहाँ देखो 1 माइनस 6 गुणा में 45 प्लस के 2 प्लस का आधा और प्लस का आधा, और नीचे 512 में से 8 गए तो कितने बचे
504, 1 माइनस 6 गुणा में 45, 2 और आधा आधा कितना होता है 3, 3 और 45 कितने हो गए 48 हो गए, कितने हो गए 48 बटे में 504। अब हम क्या करेंगे, इस 48 का गुणा कितने से करेंगे 6 से, तो 1 माइनस 6 गुना में 48 करके देखना, 6 चौक 240, 8 गुना में 6 कितना होता है 48, तो 288 बटे में 504। अब इसको आप सॉर्ट आउट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आप 288 बटे में 504 करोगे, उसको 1 में से माइनस करना, आपका यहाँ पर क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो क्लियर हुआ ये वाली चीज़। दोबारा देखना, 3 बार देखना इस वीडियो को, तभी जाकर समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। ठीक, चलो, थैंक यू।